परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हम लोगों को अपनी निकटता में आने का अवसर दिया कि हम आप मिलकर जो उसकी संतान हैं उसकी उपस्थिति में आए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी हम जब कॉन्फ्रेंस में पाए जाते हैं, इससे पहले कि हम वचन की संगति में आए, हम में से बहुतों ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बहुत आयत के साथ महसूस किया और वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा स्पर्श किए गए और अपने जीवन को परमेश्वर के धन्यवाद से परमेश्वर को उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उस अद्वितीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य है। और ये बात सोचकर ही दिल धन्यवाद से भर जाता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है कि जब परमेश्वर हमारे मध्य आने के लिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार है, तो फिर हमारा मन क्यों ना दृढ़ हो, हमारा मन क्यों ना परमेश्वर को और भी दृढ़ता से उसको शुक्रिया कहे, उससे प्रार्थना करे, क्योंकि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके हमारे मध्य हमें हौसला देते हैं, हमें आश्वासन देते हैं, हमें कन्फर्मेशन देते हैं कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मध्य हूँ इस वक्त। और इस वजह से हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर के शुक्रिया कहें दिल खोलकर, दिल से, और उसके वचन को मांगे कि प्रभु आज हमारे दिलों से बोलिए और बातचीत कीजिए, क्योंकि हमें आपसे सुनना है, आपसे सीखना है, आपके वचन आप दीजिए। प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे दिलों में हैं, हमारे जीवन में हैं, हमारे साथ हैं। आपका शुक्रिया कि आपने अपने वचन के समय से पहले ही अपनी उपस्थिति हमारे मध्य बहुत आयत के साथ दे रखा है। आज आप हम में से हर एक से बोलें और बात करें और हम में से हर एक के जीवन को छुएं और हम में से हर एक को आप में अत्यंत दृढ़ता के साथ बढ़ने वाला जीवन दें। प्रभु, आपके हाथों में सब बातों को सौंपते हैं। ये दुआ हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर एक अत्यंत भले परमेश्वर हैं जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और अपने बच्चों को ना तो कभी छोड़ते और ना कभी भी त्यागते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर को जानने और समझने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक बात है, और वो है आपके आत्मा का जीवित होना। क्योंकि जिस रीति से हम किसी भी भौतिक पदार्थ को, जिसका संसार में भौतिक अस्तित्व होता है, उसको अपने हाथों को बढ़ाकर छू पाते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं, उसी रीति से अद्वितीय परमेश्वर को महसूस करने के लिए हमारे आत्मिक जीवन में हमारी आत्मा को इस बात का समझ होना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए, वो हमारी आत्मा को परमेश्वर जब स्पर्श करे तो हम समझ सकें। और ये तभी होता है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन को जीवित कर देते हैं। क्योंकि बिना यीशु के क्षमा के, बिना यीशु के अनुग्रह के परमेश्वर तक हम नहीं पहुंच सकते। और इसलिए ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, ताकि मनुष्य परमेश्वर के पास फिर से
एक संबंध में परमेश्वर के साथ आ सके, ताकि मनुष्य और परमेश्वर के मध्य की जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएं। और ये दूरियां मनुष्य और परमेश्वर के मध्य उसकी गुनाहों की वजह से थी। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें कि यीशु ने हमारे ही और आपके गुनाहों को, हमें से हर एक की गुनाहों को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो उन तमाम बातों के प्रभाव को ही समाप्त कर दे, उन तमाम बातों के गुनाहों के दंड को ही सह ले, जिससे कि फिर हमारे जीवन में इन गुनाहों की दीवार हमारे और परमेश्वर के बीच खड़ी न रह सके। आज जो भी यीशु पर विश्वास करता है इस विषय पर कि यीशु मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए और उनके दंड उठाने से जो मेरे ही पापों की सजा थी, उस दंड को, उस पापों की सजा को उठाने की वजह से मैं परमेश्वर के द्वारा क्षमा पाया हुआ हूँ और परमेश्वर यीशु मसीह में मेरा संपूर्ण उद्धार हो चुका है। जब आप इस विषय पर परमेश्वर की जो सच्चाई है इस बात को समझ जाते हैं, जान जाते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसलिए बाइबल बताती है कि व्यवस्था के द्वारा किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता, चाहे हम कितने भी कार्य को करें अपने शरीर के द्वारा, चाहे हम कितने भी कोशिशों को करें, अपने प्रयत्न करें अपनी क्षमताओं के आधार पर, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, वो काम उसके योग्य कभी भी नहीं हो सकता जो स्वयं परमेश्वर ने हमारे लिए किया। बाइबल में एक स्पष्ट बात बताती है कि परमेश्वर ने झुककर मेरी प्रार्थना सुन ली, परमेश्वर ने झुककर मेरी दुआ सुन ली। हम और आप परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर मेरे और मुझ तक और आप तक पहुंचने की पूरी चाहत रखते थे और इसलिए उन्होंने खुद ही स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय में है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसके ही पहले अध्याय के 14 वचन में लिखा कि वचन देहधारी हुआ। और यहाँ पे वचन जो है वो उस अदृश्य परमेश्वर के संपूर्णत्व को दिखाता है, उस अदृश्य परमेश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा था, जिसका अस्तित्व आदि में भी था, उसे ही परमेश्वर ने वचन शब्द के द्वारा अपने आप को, अपने अस्तित्व को, अपनी परिपूर्णता, संपूर्णता को प्रकट किया है, जिसे मनुष्य ने कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि मनुष्य उस आत्मिक स्तर से गिर चुका था अपने पापों के कारण कि वो परमेश्वर को नहीं देख सकता था। और इस वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो मनुष्यों की आंखों में अब नहीं दिखाई दे सकते थे, क्योंकि मनुष्य का स्तर बहुत ही नीचे गिर चुका था अपने पापों के कारण। हाँ, परमेश्वर ने ही मनुष्य को रचा अपने साथ रहने के लिए। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में रचा, अपनी समानता में रचा, लेकिन गलत चुनाव के कारण जो पहला इंसान था और उसकी पत्नी थी, उन्होंने गलत चुनाव किया और परमेश्वर के स्थान पर उन्होंने शैतान की बात पर विश्वास कर लिया। जो बातें उनके लिए मृत्यु का कारण थी, शैतान ने उनको धोखे में डालकर, उनको बहकाकर उन्हीं बातों को चुनाव करने के लिए उनको उकसाया, जबकि परमेश्वर ने पहले से ही मना कर दिया था कि इन बातों के कारण तू मर जाएगा, इसलिए ऐसा मत करना। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं दिया
उसको ठुकरा दिया और वो आगे चले गए। और उसका हस्र, उसका अंत फल ये था, उसका प्रतिफल ये था कि उन्होंने अपने जीवन को खो दिया। वो उस गलत चुनाव के कारण, चूंकि परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर के उस भली बातों से उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। उन्होंने चुना ही उन रास्तों को जो मृत्यु का रास्ता था, और इसलिए वो उस ऊंचाई से, उस परमेश्वर के अद्भुत निवास, परमेश्वर के उपस्थिति से, उस अद्भुत स्थान से जहाँ परमेश्वर ने उनको रखा था, उस जगह से परमेश्वर ने उनको हटा दिया। और बाइबल बताती है कि वो मृत्यु के अधीनता में चले गए। उन्होंने पाप का जीवन चुन लिया और जिसका फल मृत्यु है वो उनके ऊपर आ गया। और बाइबल बताती है कि जब मैं परमेश्वर के पास गया तो मैंने उससे दुआ की और परमेश्वर का वचन कहता, उसने झुककर मेरी सुन ली। परमेश्वर यदि आपकी ओर ना आए तो आप अपनी निर्बलताओं के साथ परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हम इस पृथ्वी पर इतने कमज़ोर और निर्बल हो चुके हैं अपने पापों के दबाव में कि हम उस पवित्र परमेश्वर के नज़दीकी में, उसकी उपस्थिति में किसी रीति से भी नहीं पहुंच सकते। बहुत सारी कोशिशें की कि वो परमेश्वर के पास चले जाएं, वो परमेश्वर के को ढूंढ लें, खोज लें, वो फिर से वो जीवन प्राप्त कर लें जिसमें मृत्यु ना हो। बहुत सारी किताबें लिखी गई, आज भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो अमीर लोग हैं और संसार के जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग हुए, विभिन्न युगों में उनके शरीर को मृत्यु के बाद भी बचा कर रखा गया। आज के दिन भी कई एक ऐसे लोग हैं जिनके शरीर को अभी भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा उनके शरीर को बचा कर रखा गया है, इस आशा उम्मीद से कि एक दिन विज्ञान इतनी प्रगति कर लेगा कि वो मृत्यु का कोई दवा निकाल सकेगा और फिर मृत्यु से लोग बच जाएंगे। जो मर गए हैं उनको फिर से जिलाया जा सकेगा। सदियां बीतती गईं और ये ना सोचे कि केवल इस युग में ये सब कुछ हो रहा है। आप अगर मिस्र के पिरामिड को देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी लाश रखी हुई हैं जिन्हें सुरक्षित रखा गया है ताकि उनका भी ये सोचना था कि मनुष्य जब मर जाएगा तो उसकी लाश को हम बचा कर रखेंगे। और यहाँ तक कि वो अपने उन राजाओं को, उन महान लोगों को जब वो रखते थे तो ऐसे ऐसे उन्होंने आकृतियाँ बनाई थी जिस पर उनको सदियों तक सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ तक कि जब उन राजाओं को या बड़े लोगों की मृत्यु हो जाती थी तो बहुत सारी धन संपत्ति भी वो उनकी लाश के साथ रख देते थे, इस आशा से, इस उम्मीद से कि शायद उनकी वो ज़रूरतें उन धन दौलतों से पूरी होती रहेंगी जिनको वो इस पृथ्वी पर उपभोग करते थे। और इसलिए उनके पास वो बहुत बड़े बड़े खजाने भी उनके लाश के साथ रखते थे ताकि उन्हें उनके अनुसार उनका भविष्य जब वो मर जाएं तभी वो सुख और समृद्धि से भरा हो। लेकिन इन दिनों में जब वैज्ञानिक उन पिरामिड को देखते हैं, उन पिरामिड से उन लाश को निकालते हैं तो वो लाश आज भी लाश ही है। बहुत सैकड़ों साल गुजर गए लेकिन अभी भी उन लाश का कोई जीवन नहीं है उनके अंदर। और मैंने खुद भी किसी म्यूज़ियम में मैं गया था और जब वहाँ पे
भी एक लाश रखी गई थी जो मिस्र से लाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मनुष्य लगातार इस कोशिश में रहा कि फिर से वो जीवन पाले जो जीवन उसने खो दिया। इंसान के अंदर वो जीवन की चाहत, वो जीवन की आशा हमेशा बनी रही कि वो उस जीवन को फिर से पाए जहाँ मृत्यु ना हो, जहाँ जीवन हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं रचा था, लेकिन जीवित रहने के लिए रचा था। केवल मनुष्य के गलत चुनाव के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वरीय जीवन को खोकर एक मृत्यु से भरे जीवन को जीने लगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि इस मृत्यु से भरे हुए जीवन में रहकर हम इन सीमित कोशिशों से हम उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। चाहे हम और भी कितने बड़े क्यों ना तकनीकी बातों को ढूंढ लें, खोज लें कि किसी दिन मनुष्य लाश को जिंदा कर लेगा, तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहते हैं एक बार तुम्हारा मरना और उसके एक बार तुम्हारा जन्म लेना और एक बार मरना नियुक्त है, और एक ही बार, जिसकी वजह से उसके बाद उसके पास अवसर नहीं है। और यही वजह है कि ये लाश आज गवाह है कि इनके पास फिर जीवन नहीं आया। सदियों से तो इनको रखा गया इनकी लाश को संभाल कर, लेकिन इनकी लाश में फिर से जीवन नहीं आ सका। ये शरीर आज भी मृत हैं, जैसे आज से सैकड़ों साल पहले मृत थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई है। इनका प्राण, इनकी आत्मा इनके जीवन से ले ली जा चुकी, परमेश्वर ने इनके प्राण को इनसे ले लिया। आज के दिन मेरे पास, आपके पास परमेश्वर को धन्यवाद देने का कारण है, मनुष्य की खोज परमेश्वर ने पूरी कर दी। मनुष्य आज भी ढूंढता है। कई एक किताबें मनुष्य ने लिख दी, इतिहास गवाह है। बहुत सारी किताबें लिख दी, बहुत सारे सिद्धांत चलाएं, लेकिन किसी के पास स्वयं उस मृत्यु से पार होने की कोई भी सटीक उत्तर नहीं था। लोगों ने अलग अलग विचारों में अपने आप को बांध लिया, जोड़ लिया। बट गई पूरी दुनिया कि हम इस विचार के हैं और आप इस विचार के हैं, लेकिन किसी भी विचार में, किसी के पास भी, किसी के खोज में भी मृत्यु का जवाब नहीं था, और ना ही तो आज है। वैज्ञानिक या फिर दार्शनिक या फिर बड़े बड़े विद्वान, शास्त्री, सभी ने कोशिशें की, लेकिन किसी के पास इस मृत्यु का जवाब नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि इस मृत्यु का जवाब हमारे पास परमेश्वर ने स्वयं खुद इस मृत्यु का जवाब मेरे और आपके लिए दे दिया। और वो जवाब, परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार जीवन में प्रवेश कर चुका। ये यीशु मसीह का वचन है। प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, और इस वजह से परमेश्वर ने मनुष्य पर तरस खाया और वो खुद हमारे पास झुककर हमारे मध्य उतरने के लिए तैयार हो चुका था। और वो हमारे मध्य आया और वो हमारे मध्य चला फिरा, हमसे बोला और बातचीत किया। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो ऊपर से आया हूँ और तुम तुच्छ हो, लेकिन उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया, जबकि लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने लोगों से प्यार किया। आज के दिन भी यीशु परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, भले ही शायद मेरे और आपके ख्यालात उसके लिए कुछ भी हों, लेकिन उसके विचारों में आपके लिए केवल प्रेम है। उसके हृदय में आपके लिए अब भी तरस और दया है। परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि आप जीवन पाएं, वरन बहुत आयत का जीवन पाएं। ये यीशु मसीह का वचन है। मेरे पास, आपके पास आज समय है एक बार फिर से जीवन को चुनने का।
आज से हजारों 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 साल पहले आदम ने मृत्यु को चुन लिया था शैतान के बहकावे में आकर। लेकिन आज मेरे और आपके पास अवसर है कि हम मृत्यु को चुने या जीवन को चुने। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें जीने का मौका दिया है। ये वो असफल प्रयास नहीं जो मनुष्य करता है, लेकिन उस परमेश्वर का हाथ है जो कभी भी असफल नहीं होता। ये उस परमेश्वर का हाथ है जो आपको और मुझको और सारी सृष्टि को थामे रखता है। सारी सृष्टि को, आपको और मुझको, सारी सृष्टि को आज के दिन भी जिसने अपने हाथों से संभाल रखा है। और इस वजह से मेरे और आपके पास आज का धन्यवाद देने का विषय है कि धन्यवाद हमारे परमेश्वर, आप जो जीवन के स्रोत हैं। आपने हमसे प्रेम किया और आपने नहीं चाहा कि हम अपने आप को एक अधूरे खोज में लगा दें, जिस खोज को कभी भी सफल नहीं किया जा सकता, जिस खोज को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खोज समाप्त हो जाएगी। लेकिन उस खोज का परिणाम हमें कभी भी सकारात्मक नहीं मिल पाएगा। उस खोज को कभी भी हम उस जो खोज रहे थे वो हमें नहीं मिल पाएगा। और इस वजह से परमेश्वर का धन्यवाद दें कि मनुष्य ने जीवन को खोजा, लेकिन उसके हाथ मृत्यु आया। लेकिन जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने हमारे आपके पापों के दंड को अपने ऊपर लिया। उन्हीं पापों के दंड को जिस पाप की वजह से आप और हम इस मृत्यु के दुनिया में आ गए। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर यीशु ने इस पृथ्वी पर आकर उसी पाप के दंड को अपने ऊपर लिया, उस मृत्यु को सहा, और तीसरे दिन वो मृतकों पे से जी उठा और अब भी जीवित है। और यही वजह है कि जब हम उससे मिलते हैं, जब उससे बात करते हैं, तो वो तो परमेश्वर है, वो आपसे मिलने के लिए तैयार है। वो एक कोई विद्वान नहीं, वो कोई डॉक्टर नहीं, वो कोई वैज्ञानिक नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचयिता है, जिसने सब कुछ अपने हाथों से बनाया। आपको और मुझको भी अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और इसलिए उसने हमारी बिगड़ी हुई हालत को देखकर हमारे ऊपर तरस खाया, हमारी मृत्यु की स्थिति को देखकर, और हमारे लिए वो इस पृथ्वी पर उतर आया। आज भी वो मेरे और आपके साथ है। आज भी वो मुझसे और आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, ताकि हम और आप एक बार फिर से उस जीवन को पाएं जिस जीवन को देने के लिए वो हमारे मध्य उतर आया। परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब आप उसके वचनों को पढ़ें, एक दिन आया कि यीशु मसीह अपने मृत्यु के बाद जी उठे। तीसरे दिन यीशु मृत्यु के बाद जी उठे, क्योंकि यीशु मसीह आपकी और मेरी मृत्यु को अपने ऊपर लेना चाहते थे, ताकि उस मृत्यु से होकर वो जाएं और उस मृत्यु को सदा के लिए समाप्त कर दें। मनुष्य जो मृत्यु से हमेशा भागने के लिए कोशिश करता रहा, यीशु ने उस मृत्यु को सदा के लिए उस क्रूस पर समाप्त कर दिया। आज मेरे और आपके पास ये वक्त है कि हम उस परमेश्वर के पास जाएं और उस जीवन को, जो मृत्यु पे जय पाया हुआ जीवन है, आज ग्रहण करें। परमेश्वर ये आपको मुफ्त में देते हैं। परमेश्वर की ओर से ये जीवन वरदान है। आपको इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप और हम बड़ी मेहनत कर भी लें, तब भी हम अपनी मेहनत से इस जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु का धन्यवाद हो, आज के समय हमारे पास बहुत अच्छे इलाज हैं, जिस इलाज को हम अपने बीमारी के अवस्था में जब पाए जाते हैं तो हम उस इलाज का उपयोग करते हैं और हम काफ़ी हद तक फिर से ठीक हो जाते हैं। लेकिन वही दवाइयाँ अगर एक मृत व्यक्ति को पिलाई जा रही हों तो वो ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि अब वो मर चुका है। अब दवाइयों का असर उसके ऊपर नहीं होता है, और इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये गुजर गए हैं, अब ये
नहीं रहे, ये चल बसे हैं। इनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्हें ले जाइए। अब ये हमारे द्वारा इनकी कोई मदद नहीं हो सकती, दवाइयाँ वहीं रह जाती, वो फिर किसी काम नहीं आती। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब तक हम जीवित हैं, जब तक प्रभु ने हमें यह जीवन दिया है, तभी तक इन दवाइयों का भी असर हमारे ऊपर है। लेकिन जब हमारे जीवन का समय इस शरीर से परमेश्वर की ओर से समाप्त कर दिया जाता है, तो फिर हम कितनी भी दवाइयाँ खा लें, इस शरीर को खिला दें, वो फिर से जीवित नहीं हो पाता है। और ये बात स्पष्ट रीति से हमें मालूम चलता है कि जीवन केवल परमेश्वर के हाथों में है। जीवन का स्रोत संसार नहीं, लेकिन इस जीवन का स्रोत वो परमेश्वर है जो आपको ये जीवन देता है। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस परमेश्वर ने मृत्यु के बाद के जीवन को भी प्रकट किया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए ताकि आपके दंड को उठाएं। 3 दिनों तक वो कब्र में रहे, जो एक गुफानुमा कब्र था, और उस गुफानुमा कब्र से वो 3 दिनों के बाद बाहर आ गए और अपने चेलों से मिले। एक शाम उसके चेले जा रहे थे किसी इम्माउस नामक गांव की ओर, और उसी समय यीशु उनके साथ आ जाते हैं और वो चेले यीशु को नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन उन्होंने उन दिनों सुना था कि यीशु मसीह जीवित हो उठे हैं, और कुछ चेलों ने और परमेश्वर के कुछ शिष्यों ने उन्हें कब्र में जाकर जब ढूंढा, देखा तो वो नहीं थे, और 2 स्वर्गदूत आए और उन स्वर्गदूतों ने ये खबर दिया कि यीशु जी उठे हैं। कुछ लोगों ने उनको देखा भी, उन स्वर्गदूतों से जो बातें सुनी वह उनके चेलों को बताया, और उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने देखा था वो तो इस बात से अचंभित थे, क्योंकि उस कब्र में लाश अब नहीं थी और तीसरा दिन था ये। परमेश्वर का धन्यवाद है, उन्हीं में से 2 चेले जब इम्माउस नामक गांव की ओर जा रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहे हैं, और वो यीशु के विषय में ही बातचीत कर रहे थे कि यीशु का जी उठना उसके चेलों के द्वारा बताया गया है। और वो चेले भी जो यीशु को जानते थे और वो इम्माउस नामक गांव की तरफ जा रहे थे, वो भी इसी विषय पर बातचीत कर रहे थे। और यीशु जब उनके साथ आ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और वो यीशु को नहीं पहचान पाते हैं, और यीशु उनसे पूछते हैं कि यीशु आप उनके साथ हो लिया, जो कि आपको लूका 23 और उसके 15 वचन में लिखेगा। जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि उसे पहचान ना सकें। यीशु उनके साथ थे, लेकिन वो यीशु को उस वक्त पहचान नहीं सके थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह मृत्यु से जयवंत जीवन जो आपको और मुझको देना चाहते थे, उस जीवन को उन्होंने प्रकट करना चाहा। वो दवाइयाँ खाकर तंदुरुस्त नहीं हो गए थे, क्योंकि मृत्यु के शरीर को कितनी भी दवाइयाँ आप खिला दें, वो कभी भी जीवित नहीं होता जब तक परमेश्वर जो जीवन है वो उसमें अपना जीवन ना दें। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर सदा जीवित हैं, लेकिन उन्होंने इस पृथ्वी पर एक देह को धारण किया ताकि हम और आप जो उस परमेश्वर को नहीं देख पाते थे, हम उस परमेश्वर को इस पृथ्वी पर देह में देख सकें। और परमेश्वर मनुष्य के देह को इस पृथ्वी पर धारण करे और उसी देह में उस सारे पापों के अधर्म को सहे, ताकि मनुष्य का जीवन शरीर के द्वारा किए गए हर पापों को, जिसकी वजह से वो मृत्यु के प्रभाव में रहता और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती, उससे छूट सके। यही वजह था कि यीशु ने हमारा जीवन जिया, हमारा शरीर धारण किया और उन्होंने हमारे दंड को उठाया ताकि हम और आप उस दंड से छूट जाएं। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद दें कि अब यीशु उस दंड को समाप्त कर चुके थे
यीशु अब उस मृत्यु को समाप्त कर चुके थे और अब वो तीसरे दिन जीवित हो उठे थे और वो बताना चाहते थे कि देखो, मैंने तुम्हारा शरीर धारण किया और मैंने तुम्हारे दंड को उठाया और मैंने तुम्हारे ही पृथ्वी के में आकर इस शरीर पर मृत्यु में जय पाया और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैंने तो इस शरीर को इसलिए धारण किया था ताकि मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर आने वाले हर दंड को समाप्त कर दूं। परमेश्वर ने वो शरीर मेरे और आपके लिए धारण किया था, जिस शरीर में होकर यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर हमारे मध्य वो थे। और इसलिए बाइबल बताती है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था और उसमें परमेश्वर की सारी, उसमें पूर्णता, परमेश्वर की परमेश्वरत्व उसमें सदैव वास करती थी। और इस वजह से प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जब आपके और मेरे साथ हों, जब वो हमारे शरीर को धारण करे, जब वो हमारे मृत्यु के दंड को उठा रहे हों, तो उनसे कौन जीत सकता है। और यही वजह था कि तीसरे दिन वो मृत्यु पर जयवंत होते हैं और फिर से वैसे ही जीवित होकर अपने लोगों के साथ चल फिर रहे होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। और उसी समय वो पूछते हैं, यीशु उनके साथ साथ चल रहे हैं, माउस गांव की तरफ वो दो चेले जा रहे हैं और उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान न सके। यीशु अर्थात उसने उनसे पूछा, अर्थात यीशु ने उनसे पूछा जब वो जा रहे हैं, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वे उदास से खड़े रह गए। अब आप देखिए कि ये चेले हैं और इन्हें मालूम चला है कि यीशु मसीह जी उठे हैं। उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं था कि यीशु जी उठे हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ जानते थे वो, और शायद उन्होंने देखा भी होगा कि यीशु को क्रूस पर मार दिया गया। इसलिए अब उनकी नजरें देखी हुई बातों पर विश्वास कर रही थी कि हमने तो यीशु को देखा नहीं है कि वो जी उठे हैं, सुना है, लेकिन हमने तो यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखा है, या हम तो जानते हैं कि यीशु मारे गए। उन्हें दफना भी दिया गया, एक गुफानुमा कब्र में उन्हें रख दिया गया। मिट्टी के अंदर नहीं गाड़ा गया था उनको, लेकिन उन्हें एक गुफा जैसे कब्र में, गुफानुमा को कब्र में एक पहाड़ के अंदर जिसे काट कर बनाया गया था, वहाँ रखा गया था। ये सब उन्हें मालूम था, इसलिए वो अपनी देखी बातों पर यकीन करते थे, सुनी हुई बातों पर उतना नहीं। और इस कारण से वो जब यीशु स्वयं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बातें तुम कर रहे हो, तो बाइबल बताती है कि वे बड़े उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें। उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह अर्थात यीशु ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। वो यीशु के बारे ही यीशु को कह रहे हैं, क्योंकि वो यीशु को नहीं समझ पा रहे हैं, और यीशु वापस उनको जवाब देते हैं और उनको कहते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर कि ये बातें तो परमेश्वर के वचन में पहले से लिखी हुई थी, लेकिन क्या तुम इन बातों को नहीं समझ पा रहे हो? क्या तुम्हारी मति
अर्थात तुम्हारे बुद्धि इतनी कमज़ोर हो गई है, मंदमतियों। तब उसने परमेश्वर के वचन पर के आधार पर अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह ने सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे। परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में ये बातें पहले ही वर्णित कर रखी थी कि मसीह का इस पृथ्वी पर आना होगा और वो किस तरह पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, दुख उठाएगा, मारा जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें, इन बातों को वो नहीं समझ पा रहे थे। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनके साथ आकर के बातचीत किया, फिर भी वो यीशु को समझ नहीं पा रहे थे। आज भी मेरे और आपके जीवन में ये हो सकता है। आज भी परमेश्वर आपसे, मुझसे अपने इन्हीं वचनों के द्वारा बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें हो सकता है कि समझ ना आए कि क्या ये हुआ होगा, क्या ये हो सकता है। आप सच सच जाने कि यही एकमात्र रास्ता है संसार में परमेश्वर ने जो ठहराया, जो हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले जाता है, जो हमें जीवन के विषय में बताता है, जो हमें मृत्यु में जयवंत जीवन को प्रकट करते हुए दिखाता है। और इसलिए बाइबल बताती है कि और वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ, अर्थात यीशु उनके बीच आ खड़े हुए। और बाइबल बताती है, और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। अब आप देखिए, संसारिक विचार जो हमेशा परमेश्वर के उस जीवन को खो चुका है, पहले ही जब परमेश्वर ने उनको स्वर्ग में अपनी निकटता में उनको रच करके रखा था, उसी समय उन्होंने परमेश्वर को खो दिया था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब उनके विचारों में क्या था कि मनुष्य मर गया, अब उसकी आत्मा भूत बन जाएगी। और वो यीशु मसीह को जब देखते थे तो वो सोचते थे कि वो किसी भूत को देख रहे हैं। और यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? देखो मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। यीशु मसीह ने उनको इस बात को प्रकट किया कि वो शरीर में है, हड्डी है उनके अंदर, मांस है उनके अंदर, उनकी शरीर में। वो कोई केवल आत्मा नहीं है जिसका हड्डी और मांस नहीं होता है। और इसलिए वो कहते थे, मुझे छू कर देखो। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि भौतिक अवस्था में पाई जाने वाली वस्तुओं को आप छू कर महसूस कर सकते हैं कि वो है। और इसलिए यीशु ने भी कहा, मुझे छू कर देखो, मैं वही हूँ। क्योंकि आत्मा के
हड्डी मांस नहीं होता है। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया, फिर उनसे कहा, मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय लिखी हैं, सब पूरी हैं। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आप देखिए, यहाँ पे उन्हें मालूम था कि पवित्र शास्त्र में ये बातें लिखी गई हैं, लेकिन उनके पास वो समझ परमेश्वर की ओर से जब तक ना मिले तब तक वो उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के द्वारा लिखा हुआ है और वो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल परमेश्वर ही है जो अपनी आत्मा की सामर्थ्य आत्मा की अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से उनको समझने का अनुग्रह देते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। अब इन्हें परमेश्वर के वचन को जब ये पढ़ते होंगे तो इन्हें समझ में आने लगा होगा। पहले तो ये इन्होंने पढ़ रखा था, लेकिन बुद्धि तक ये बातें थी, अभी तक उनका आत्मा उन बातों को नहीं समझता था। अभी तक उनके पास ऐसी समझ नहीं थी कि वो परमेश्वर के इन बातों को समझ सके, क्योंकि जो कुछ यीशु ने उनके मध्य किया वो सारी बातें पहले से ही परमेश्वर के वचन में वर्णन किया जा चुका है। उनको परमेश्वर ने पहले ही उनका वर्णन कर रखा है अपने वचन में। आप और हम जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हमें अगर परमेश्वर समझ दे, बुद्धि दे, यदि हम आप उससे उस प्रार्थना को करें तो हम समझ सकेंगे और हम देख पाएंगे कि सचमुच में परमेश्वर ने इन सारी बातों का वर्णन पहले से कर दिया था। और इसलिए बाइबल बताती है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से, मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आप देख सकते हैं परमेश्वर की आशीषें किसी विशेष जाति तक सीमित नहीं है। परमेश्वर ने ये जो जीवन दिया है, जो अनंत जीवन, ये मृत्यु में जय पाया हुआ जीवन परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने इसे किसी खास क्षेत्र के लिए ही नहीं रखा कि विश्व का ये क्षेत्र जो है वो केवल इन आशीषों को पाएगा। प्रभु जानते थे कि संसार अपनी कोशिश से मेरे पास तो कभी आ नहीं सकता, इसलिए मैंने ही उस रास्ता को दिया है उनको कि वो फिर से जीवन का चुनाव करें, परमेश्वर के उस क्षमा का चुनाव करें जो परमेश्वर यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दे रखा है। और इसलिए बाइबल बताती है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मन फिराने का प्रचार। आज मेरे और आपके विचार बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन अवसर हमारे पास परमेश्वर की ओर से है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, संसार में तो ये हो नहीं सकता, सदियों से मनुष्य जाति ने कोशिश किया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन किसी के पास भी इस मृत्यु का जवाब नहीं। लोगों ने जीवन जीना चाहा, लोगों ने जीवन में सफलता पाना चाहा। सिकंदर के विषय में लिखा है कि जिस दिन वो मर गया बहुत ही कम उम्र में, उसने कहा कि मेरे दोनों हाथों को निकाल कर बाहर कर देना मेरी कब्र से, ताकि लोग देखें कि ये जो विश्व विजेता था, हो रहा था, ये इतना कुछ दुनिया में प्राप्त करता है, लेकिन जाने के टाइम इसके हाथ खाली हैं।
और इस कारण से उसके जो हाथ थे, उसके हाथ सिकंदर के बाहर रखे गए थे कब्र से, उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार। मेरे पास, आपके पास भी ये जीवन आज परमेश्वर ने दिया है कि हम जिएं, अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा जिएं, अपने विचारों में, अपनी आवश्यकताओं में, अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में, अपनी मर्जी से जो चाहे वो करें। लेकिन याद रखें कि मृत्यु एक दिन मेरे और आपके जीवन में आने वाला है। और क्या आपके पास इस मृत्यु का जवाब है? संसार के पास नहीं है, क्योंकि संसार मृत्यु का उपाय नहीं ढूंढ सकता, केवल परमेश्वर ही मृत्यु का जवाब है। और क्योंकि परमेश्वर के हाथों में ही जीवन और मृत्यु है। और प्रभु का धन्यवाद दें कि आज उसी जीवन को परमेश्वर ने मेरे और आपके मध्य रखा है। अगर आप चुनना चाहें तो मसीह यीशु को अपने जीवन में कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा करें, क्योंकि आपने मेरे पापों के दंड को अपने ऊपर उठाया और मुझे क्षमा दिलाई। क्योंकि एक पाप के दंड के साथ हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, और हम कितना भी बड़ा दंड उठा लें अपने शरीर पर, हम अपने आप को मृत्यु से नहीं छुड़ा सकेंगे। और यही वजह है कि संसार में जितने भी विद्वान हुए, शास्त्री हुए, कोई भी अपने प्राण को नहीं बचा सका। लेकिन परमेश्वर ने उस जीवन को मसीह यीशु में, जो मनुष्य ढूंढता रहा, फिर से प्रकट किया। और आज बड़ी खुशी की बात है कि ये आपके लिए है, और वो भी पूरी तरह से मुफ्त, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आपको वरदान है। जीवन के लिए आप पैसे नहीं दे सकते, अच्छे इलाज के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन जीवन, कितना भी पैसा आप दे दें, उससे आपको नहीं मिल सकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें, आपको केवल प्रभु ने जीवन नहीं दिया है, लेकिन अनंत जीवन दिया है। एक ऐसा जीवन जिसमें फिर मृत्यु का प्रभाव नहीं रहेगा और जिस पे फिर मृत्यु का कोई भाग नहीं। और इसी जीवन को प्रकट करने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आए। और ये तभी आपको मिलता है जब आप और हम अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख मानने के लिए तैयार हैं। हमारे पाप क्या हैं? वही जो परमेश्वर के वचन में जिसके विषय में बताया गया है। यदि हम अपने विचारों से पाप का मापदंड तय करना शुरू कर दें, तो शायद हम समझेंगे कि हमने कभी कोई गलती ही नहीं की, क्योंकि कोई भी अपनी इच्छा से अपने आप को पापी नहीं ठहराना चाहेगा। लेकिन इसी वजह से कोई भी जीवन नहीं प्राप्त कर पाता, हर एक को एक दिन मरना पड़ता है। और इस वजह से आप और हम यदि उस जीवन को देखना चाहते हैं, यदि हम उस जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं, यदि उस जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमें उस स्तर को देखना पड़ेगा जिसके विषय में परमेश्वर ने अपने वचन में बताया। परमेश्वर को सबसे पहले जानने की आवश्यकता है, उसके प्रेम को, उसकी सच्चाई को, उसके उद्धार को, जो मसीह में आपको परमेश्वर ने यीशु में दे रखा है। यदि आप और हम परमेश्वर के सामने दीन बने, यदि आप और हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ लेकर आए, परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए तैयार है। जो जीवन आपको कितनी भी कीमत अदा करने से नहीं मिल सकता, क्योंकि जीवन परमेश्वर का वरदान है। और अनंत जीवन भी परमेश्वर का वरदान है, जो परमेश्वर ने आपके लिए अपने बहुमूल्य प्राण को, अपने जीवन को उस क्रूस पर बलिदान करके आपके लिए खरीदा है। यदि आप अपने पापों को मान लें और परमेश्वर को उसके दिए हुए क्षमा के लिए, जो आपके लिए परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपना जीवन देकर उस क्षमा को आपके लिए प्राप्त किया है, यदि आप उस क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण करें, तो फिर परमेश्वर आपके भी बुद्धि को खोल सकते हैं। क्या आप अपने संकीर्ण विचारों से नहीं परमेश्वर को जांचना और तौलना शुरू कर दें, लेकिन
परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह के द्वारा, उसकी दी हुई बुद्धि के द्वारा आप परमेश्वर को देख सकें और समझ सकें। परमेश्वर कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसको आप इस हाथ से छू कर स्पर्श कर सकें। हाँ, एक दिन परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए थे कि उसके चेलों ने भी उसे छुआ और देखा। उन्होंने शरीर धारण किया, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखें उस परमेश्वर को देखने में असमर्थ हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आज आपको वो सामर्थ्य देंगे कि आप उस अद्वितीय परमेश्वर को, जो अब भी आपके जीवन में आने के लिए तैयार हैं, आप उसको महसूस कर सकेंगे। आप अपनी आत्मा से उसको स्पर्श कर सकेंगे और आपके जीवन को वो भी अपनी आत्मा से स्पर्श करेंगे। आप एक केवल शरीर में जीवित रहने वाले प्राणी नहीं, लेकिन अपनी आत्मा के कारण आपका शरीर जीवित है। आपकी आत्मा की वजह से आपका शरीर जीवित है और परमेश्वर आपके आत्मा में अपने आत्मा के द्वारा आपको छूने के लिए तैयार है। आपको सब कुछ एक नया जीवन देने के लिए तैयार हैं। याद रखें, मृत्यु के बाद ये जीवन, शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। और दूसरी बात कि परमेश्वर हमारे शरीर के द्वारा किए गए पापों के दंड को उस क्रूस पर परमेश्वर यीशु ने सहा। यदि आप और हम उस क्षमा को, उस दंड को नहीं जानना चाहते, नहीं समझना चाहते, उसको छोड़ देना चाहते, तो ये दंड जो हमारा है वो हमें उठाना पड़ेगा और उसके लिए नरक है। बाइबल बताती है एक दिन जो भी मुर्दे हैं वो जीवित हो उठेंगे और जितने नरक के लिए गिने जाएंगे वो नरक जाएंगे और जितने उद्धार पाए, परमेश्वर से क्षमा पाए लोग हैं वो परमेश्वर के साथ उस अनंत आशीषित निवास में प्रवेश करेंगे। तो जीवन तो होगा एक दिन, निर्णय है कि हम नरक में रहेंगे या स्वर्ग में रहेंगे। ये जीवन का चुनाव आपके हाथों में है। परमेश्वर को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, ना ही तो परमेश्वर के स्वर्ग में कोई पैसा वहां डिपॉजिट होएगा। परमेश्वर के यहाँ ना तो आपके दान पहुंच सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में आपका दान परमेश्वर क्या करेंगे लेकर। परमेश्वर आपके कपड़े नहीं पहनेंगे आपके दिए हुए। परमेश्वर आपका पैसा लेकर वहां खर्च नहीं कर सकते हैं स्वर्ग में, क्योंकि वहां ये सब पैसा चलता नहीं है। वहां पैसों की जरूरत ही नहीं है, इन पैसों की। परमेश्वर आपका सोना चांदी लेकर कहाँ क्या करेंगे अपने स्वर्ग में रखकर। सब कुछ तो परमेश्वर का ही है, सारी सृष्टि में, ब्रह्मांड में, और सब कुछ परमेश्वर का है। क्या है परमेश्वर का नहीं जो आप परमेश्वर को देना चाहते हैं? सब कुछ तो परमेश्वर का ही है। तो परमेश्वर आपकी किस वस्तु का लालच करेंगे कि आप उसको दे दें जिससे परमेश्वर का भला हो? आप और हम कुछ परमेश्वर का भला नहीं कर सकते, ना ही तो परमेश्वर को आपकी किसी चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जीवन भी प्रभु का ही दिया हुआ है। आप जो सांस ले रहे हैं वो भी प्रभु ने ही दे रखी है। आपने जो कुछ आपके पास है वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से ही आपको दिया हुआ है। तो परमेश्वर को आपकी किसी वस्तु की जरूरत नहीं, वरन परमेश्वर ने तो आपको एक मौका दिया है कि आप जीवन को समझें, जीवन को जानें, परमेश्वर से इस क्षमा को पाएं और उस अनंत मृत्यु दंड जो नरक में पाया जाता है, जहाँ फिर मृत्यु नहीं होगा लेकिन वहाँ सदा के लिए दंड का स्थान होगा, जहाँ आप जीवित रहेंगे, शरीर में रहेंगे और दंड को पाएंगे। अपने पापों के कारण जो हमने अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने दृष्टिकोण के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपनी जबान के द्वारा किए हों, अपने शरीर के द्वारा किए हों। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की लेकिन कोई भी अपनी कोशिश से जीवन नहीं प्राप्त कर सका। विचार, ज्ञान, विद्वान कुछ काम नहीं आएगा परमेश्वर के न्याय के सामने।
समय आपके पास है, निर्णय आपका है, अवसर परमेश्वर ने दे रखा है। यदि हम और आप चाहें तो आज भी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। यीशु ने साफ साफ कहा, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, अर्थात यीशु के नाम से किया जाएगा, क्योंकि यीशु के ही कारण आपको क्षमा मिली परमेश्वर में। यीशु के ही कारण मृत्यु पर जयवंत हो उठा एक जीवन था, और वही यीशु ये बातें आपसे मुझसे कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि उसी के नाम से पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। और आज भी ये वो भाग है जो आप तक परमेश्वर की ओर से पहुंच रहा है कि अपने गुनाहों को मान लो, क्षमा करने के लिए तैयार हूं मैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन नाश होने से बच सके। अगर आज भी तुम अपने पापों को मान लो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर तुमने अपने पापों को नहीं माना और नहीं स्वीकार किया और नहीं क्षमा मांगा, जो कि तुम्हारा चुनाव है, तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। इसका प्रतिफल तुम्हें मृत्यु और नरक मिलेगा, जहां तुम दोबारा जीवित किए जाओगे ताकि तुम वहां दंड पाओ, और जिस दंड का अंत कभी ना होगा, खत्म, वो कायम रहेगा और तुम सदा वहां पे उस तड़पते हुए स्थान पे पहुंचाए जाओगे। आज मेरे और आपके पास समय है चुनाव करने का। बाइबल बताती है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। ये परमेश्वर का वचन उस आत्मा के लिए था, क्योंकि उन दिनों तो परमेश्वर यीशु मनुष्य के साथ बगल में खड़े होकर बात कर रहे थे भौतिक रूप से, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि जब वो स्वर्ग में चले जाएं तो वो आज प्रत्येक के जीवन में आए और प्रवेश करें, और इसके लिए उन्हें अपने आत्मिक अवस्था में फिर से जाने की जरूरत थी। इसके लिए आवश्यकता थी कि वो अपने शरीर से फिर से अपनी आत्मा में प्रवेश, आत्मा के द्वारा अपने लोगों के जीवन में फिर से प्रवेश करें, ताकि वो जहां भी रहें वो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा चलाए जाएं। और इसलिए बाइबल हमें यहाँ स्पष्ट रीति से कहती है कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने वो सामर्थ जो स्वयं परमेश्वर है आपके जीवन में आने के लिए उन्होंने तैयार कर रखा है। वो अपनी आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह अब आपके सामने नहीं, बगल में नहीं, आप में, जैसे आपका आत्मा है उसी तरह यीशु भी आप में अपनी आत्मा के द्वारा आएंगे और आप में प्रवेश करेंगे और आपके साथ रहेंगे। और जहां यीशु की आत्मा आपकी आत्मा के साथ एक हो जाएगी, आपका शरीर जो एक दिन मर जाएगा, जैसे यीशु का शरीर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, क्योंकि आप में यीशु का आत्मा निवास करता है, आप भी जीवित हो उठेंगे एक दिन। और आप जब जीवित हो उठेंगे तो आप पापी तो है नहीं, क्योंकि यीशु के पर आपने विश्वास किया। आप तो पापों से क्षमा प्राप्त जन हैं, और इस कारण से आप परमेश्वर के साथ उस अनंत आशीषित निवास में प्रवेश करेंगे, जहां फिर ना मृत्यु होगी, जहां रोना नहीं, जहां तकलीफें नहीं, फिर ये शरीर भी नहीं जिस शरीर को आपने धारण कर रखा है आज के दिन, लेकिन एक अनश्वर शरीर परमेश्वर की ओर से आपको दिया जाएगा, जिसका वर्णन परमेश्वर ने अपने वचन में कहा और जिसको यीशु ने प्रकट किया शरीर में मृत्यु के बाद। आपको एक ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें हड्डी और मांस, बाइबल बताती है कि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता है। अर्थात एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको एक ऐसा शरीर देंगे जिस शरीर में होकर आप जीवित रहेंगे, लेकिन जिस शरीर का दोबारा
मृत्यु नहीं होगा, वरन आप सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। आप अपने प्रिय लोगों को जो आप आज पृथ्वी पर देखते हैं, आप उन्हें भी वहां देख सकेंगे। आपके परिवार के लोग, अगर उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करना चाहा या प्राप्त किया, तो आप और आपका परिवार भी वहां पे परमेश्वर के साथ रहेगा। आपके दोस्त वहां रहेंगे, आपके प्रिय लोग रहेंगे, वहां परमेश्वर स्वयं भी रहेंगे। और इस वजह से मेरे और आपके पास आज अवसर है कि हम उस जीवन की ओर बढ़ें। आज आप थक जाते हैं इस शरीर में, चलते चलते, बोलते बोलते, सोचते सोचते, क्योंकि ये शरीर मृत्यु के अधीन है। एक दिन ये शरीर इतना निर्बल हो जाता है कि ये मर जाता है। लेकिन वो शरीर जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए है, फिर वो निर्बल नहीं होगा, थकेगा नहीं और मरेगा भी नहीं। बाइबल बताती है कि तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए, अर्थात यीशु उन्हें आशीष देते हुए, वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु मसीह कहीं गायब नहीं हो गए थे। 40 दिनों के बाद कहीं गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने लोगों के मध्य उनसे मिले, उनसे बातचीत किया, और फिर वचन कहता है कि वो आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्यों नहीं करेंगे वो परमेश्वर की स्तुति? उन्होंने तो जीवन देख लिया था, उन्होंने तो उस परमेश्वर को देखा था जिस परमेश्वर ने अपने आप को मसीह यीशु में होकर उनके मध्य प्रकट किया था। क्यों नहीं वो आनंदित होंगे? क्योंकि उन्होंने तो देख लिया था कि हमारे पास वो है जिसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन उसने मृत्यु पर अपने आप को जयवंत प्रकट किया और प्रमाणित किया कि ईश्वर ही केवल अमर है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिस यीशु मसीह से उन्होंने मुलाकात की वो भी अमर है। संसार में सारे शास्त्री, विद्वान, ज्ञानवान सब मारे गए, लेकिन यीशु आज भी जीवित है। और परमेश्वर का वचन कहता है अमरता केवल उसी की है, अर्थात अद्वितीय परमेश्वर की ही अमरता है। जो मरता है वो परमेश्वर नहीं, वो मनुष्य है मेरे और आपकी तरह। अच्छा मनुष्य हो सकता है, चाहे बुरा मनुष्य, सभी को मरना है, लेकिन परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो मर जाए नहीं, लेकिन जो जीवित रहे, जो मृत्यु पर जयवंत हो, केवल वही परमेश्वर है। और धन्यवाद दें, यीशु मसीह ऐसे परमेश्वर हैं। और आज भी इस वजह से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर यीशु सिर्फ स्वर्ग में उठाकर चले नहीं गए। उन्होंने साफ कहा कि मैं तुम पर अपनी आत्मा को भेजूंगा, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा। अर्थात अपनी आत्मा को, अपने आप को वो फिर से वापस आएंगे और अपने लोगों के बगल में खड़े नहीं होंगे, अपने लोगों में जीवित रहेंगे। जैसे वो जीवित हैं, आप जीवित हैं इस पृथ्वी पर, मसीह आप में जीवित रहेंगे। और आज भी वो हर एक जन जो मसीह पर विश्वास करता है, उसके नाम से, उसके वचन के अनुसार विश्वास करता है और उसके नाम से बपतिस्मा लेता है, अर्थात अपने पापों से क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना होता है, जो आपको परमेश्वर के वचन में मिलेगा। जब आप ये कर चुके होते हैं, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि वह तुम में होगा, क्योंकि यीशु आप में आपको पूरी क्षमा दे चुके हैं। आप परमेश्वर की संतान ठहरे हैं, परमेश्वर अब आप में निवास करते हैं। परमेश्वर अब आपसे बगल अगल आमने सामने नहीं, परमेश्वर आप में जीवित है। इसलिए बाइबल हमें बार बार बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह का आत्मा तुम में जीवित है? जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं।
परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपको जीवन देना चाहा, मुझको जीवन देना चाहा। वाद विवाद, विचारों के आदान प्रदान बहुत विद्वानों ने किया, लेकिन जीवन परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे सामने प्रकट किया। और ये सब तो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ये दुनिया के किसी कोने में घट गई और लोगों को खबर तक नहीं पड़ा, ऐसा नहीं। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि ये सारी घटनाएं ईसवी सन पर आधारित हैं, जिस ईसवी सन को आज संसार में मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न कैलेंडर से नाम से जाना जाता है। एडी और बीसी का जिसका वर्णन है, अर्थात यीशु से पहले और यीशु के बाद। यीशु ही वो मील का पत्थर है जिससे संसार समय को गिनता है, क्योंकि यीशु एक ऐसी सच्चाई है जिसको दुनिया टाल नहीं सकती। परमेश्वर का धन्यवाद दें। और इसी सच्चाई में हमें जीवन मिलता है, इसी सच्चाई में हमें परमेश्वर मिलते हैं, इसी सच्चाई में हम उस परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, उस अमर परमेश्वर से मिल पाते हैं जिसने अपने आप को मसीह यीशु में इस पृथ्वी पर प्रकट किया। और आज भी वो हमारे साथ हैं, आज भी वो हम में जीवित हैं, आज भी उसके बच्चे, परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर निवास करती है, जो परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता से आते हैं, अपने पापों को मानना चाहते हैं। परमेश्वर वाद विवाद करने का, परमेश्वर का कोई आपसे ख्याल नहीं है। परमेश्वर तो सिर्फ आपको क्षमा देना चाहते हैं, यदि आप और हम अपने पापों को मान लें। आइए, ये वक्त है अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता, आप मुझे अपनी आत्मा से भरें, आप मुझे अपने क्षमा को मेरे जीवन में दे दें, ताकि ये जीवन मैं आपके साथ जी सकूं। तो आइए इस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन में आपने हम लोगों को अपने निकटता में आने का अवसर दिया। आप हम में से हर एक से बोले और बातचीत किए हैं। हमारी मदद करें कि हम आपको समझ सकें, आपको जान सकें और आपके साथ अपने जीवन को जी सकें। हम अपने हर एक गुनाहों को जो हमने मन से, वचन से, कर्म से आपके विरोध में किए, मान लेते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारे दिलों में आए, हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को अपने क्षमा से भर दें, हमारे जीवन को अपनी आत्मा से भर दें, हमारे जीवन को परमेश्वर आप उस समस्त आशीषों से भरें जो आप में हमारे लिए तैयार की गई हैं। प्रभु, आप हमारी सहायता करें। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पापों को उस क्रूस पर सहा, हमारे दंड को उठाया और हमें ये जीवन दिया, और वो अनंत जीवन, वो मृत्यु पर जयवंत जीवन भी आपने हमारे लिए प्रकट किया मसीह यीशु में, ताकि हम आपको समझ सकें, आपको जान सकें, आपको देख सकें और आप पर विश्वास कर सकें। आपका धन्यवाद हो हमारे पापों को क्षमा देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए। प्रभु, हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की भलाइयों से आप भरें और आप हर एक के जीवन में निवास करें। हम आज अपने जीवनों में आपको आमंत्रित करते हैं। आप हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता हो। हमें एक क्षमा प्राप्त और आशीषित जीवन जीने का अनुग्रह दें, यीशु के नाम से, आमीन। और इस समय आइए हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर को सारी आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। निश्चय जाने परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है,
परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है और परमेश्वर ने आपको एक अवसर दिया है कि आप परमेश्वर के साथ एक आशीषित जीवन और इसके बाद अनंत जीवन जिएं। परमेश्वर आपकी सहायता करे, दृढ़ता दे और आपको आगे लिए चले और आप परमेश्वर के बारे जानने और समझने में मदद करे, ताकि आप उसमें और दृढ़ता मजबूती के साथ बढ़ें और प्रभु में जड़ पकड़ते जाएं और परमेश्वर को समझें, जानें और वो जीवन पाएं जो जीवन केवल परमेश्वर की ओर से आपके लिए मसीह यीशु में परमेश्वर ने दे रखा है। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से, आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से, आमीन।